गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट अप्रेजल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो थर्ड मॉड्यूल रहेगा उसके अंदर हम प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, वो प्रोजेक्ट अप्रेजल से है। तो हमारा अगर देखें तो ये हमारा कंटिन्यूस लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे क्या कंसेप्ट है हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल की। तो अगर हम प्रोजेक्ट अप्रेजल और फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में समझें तो फिजिबिलिटी स्टडी एक तरीके की एनालिसिस होती है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को वाइबल करते हैं। तो उसमें हम अपने आइडियाज़ को देखते हैं कि वो हमारे किस तरीके से काम देंगे और किस तरीके से नहीं। तो जो ये स्टडी है वो फोकस करती है हमारे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को प्रपोज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या हमें क्या चीज़ हमें नहीं करनी है उस प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। तो फिजिबिलिटी हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके की एनालिसिस है जहाँ पे हम अपनी एबिलिटी देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो। साथ साथ हम देखें अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके के अकाउंट होंगे किसी फाइनेंशियल, टेक्निकल या इकोनॉमिकल या अदर फैक्टर्स से रिलेटेड। तो ये जो एनालिसिस हम करते हैं वो अपने पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के करते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं उसके बेस्ट अल्टरनेटिव को। अगर हम देखें तो जो ये फिजिबिलिटी स्टडी है ये एक मल्टीवेरिएट कंसेप्ट है जहाँ पे हम उन फैक्ट्स को देखते हैं जो एक फिजिबिलिटी या हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट आइडियाज़ को एग्जामिन करने के काम आते हैं। अगर हम कहें कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो एक एनालिसिस है अपने आइडियाज़ को वाइबल करने के लिए, तो वो जो डिसिप्लिन हम एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के थ्रू सोच रहे हैं कि क्या आइडिया होंगे, उसको एक कि हम एक लॉजिकल बिगिनिंग कर रहे हैं, एक लॉजिकल एंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ गुड फिजिबिलिटी स्टडी। अगर हम देखें तो ये एक तरीके का एक एक्सटेंसिव रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है, इवैल्यूएशन है हमारे पोटेंशियल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का, जो कि हमें सपोर्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। अगर हम देखें तो क्या क्या रीजन्स होते हैं हमारे फिजिबिलिटी स्टडी के फेवर में उसको कंडक्ट कराने में, तो ये हमें एक डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करता है क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। जो भी हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस से। जो भी रीजन्स हैं हमारी प्रोसीडिंग के उनको वो बताता है। साथ साथ हमें हेल्प करता है कि हम अपने फंड्स को सिक्योर करें जो भी हम अपने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। साथ साथ हम अट्रैक्ट करें अपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट को, और प्रोवाइड करता है हमारे उन सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देंगे। इसके बाद अगर देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडिया असेसमेंट। जब हम ग्रेट बिजनेस आइडियाज़ को देखते हैं तो वो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो हमारे एक क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे न्यू इंसाइट्स को जो किसी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस में होते हैं। हर एक ग्रेट बिजनेस आइडिया के लिए हमें प्रोवाइड करनी होती है उस अपॉर्चुनिटी को जो कि हमारे बिज़नेस के लिए इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करे। तो जो आइडियाज़ हम मीट कर रहे हैं अपने कस्टमर नीड को क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करने होंगे हमें उन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जो कि हमें अलाउ करे एक अप्रोप्रिएट टाइम टू मार्केट एंड प्रोवाइड आर रीजनेबल रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अगर हम देखें तो जो यूजफुल टूल है हमारे आइडियाज़ असेसमेंट को प्रोवाइड करने के लिए या हमारे बिजनेस आइडिया के असेसमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख सकें। ये जो SWOT एनालिसिस है इसको क्रिएट किया गया था BCG ने, जिसको हम कहते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। SWOT एनालिसिस का मतलब होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो मेथड जिसका यूज़ हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जो कि किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस वेंचर का होता है। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स देखें तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिलती है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के वो सभी एट्रीब्यूट जो हमें हेल्प करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो हमारी स्ट्रेंथ होगी। अगर हम वीकनेस की बात करें तो वो सारे एट्रीब्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हार्मफुल कर रही है या हमें अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो हमारी क्या होंगी, वीकनेस। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हमें प्रेजेंट कर रही है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारे वो एक्सटर्नल कंडीशन जो हमें हेल्प कर रही हो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और थ्रेट क्या होगा कि वो सारी एक्सटर्नल कंडीशन जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को डैमेज कर रही है या हमारे काम को डैमेज कर रही है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो हमारे सारे क्या होंगे, थ्रेट्स होंगे। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, लेजिस्लेशन है, सोशो कल्चर चेंजेस है, ये सभी चेंजेस जिस मार्केट प्लेस में होंगे या कॉम्पिटिटिव पोजीशन में होंगे, वो हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम देखें कि जो प्लान हमें नीड है
अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेंथ होगी और किस तरीके से हम माइग्रेट करेंगे या बैकफिल करेंगे अपनी वीकनेस को और अपने अपॉर्चुनिटीज़ के साइज़ को देखेंगे। साथ साथ हम अपने जितने भी थ्रेड्स हैं बिजनेस के उनको डिफ्यूज़ करेंगे। तो जो शॉर्ट एनालिसिस है वो एक तरीके का मेथड है जहाँ पे हम अपनी वीकनेस को देख रहे हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम मेरी कोई एक परस्यूट कंपनी है जहाँ पे हमारी जो एक कंपाइल लिस्ट है, तो अगर मैं ये सोचूं कि जो एक्चुअली हमारे जो अचीव्स हैं वो किस तरीके से अचीव होंगे, तो अगर हम प्रेजेंट देखें कि जो रिजल्टिंग लिस्ट है हमारी वो अनक्रिटिकल है, जो कि हमें क्लियरली प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है। तो ये जो एग्जांपल है वो वीक अपॉर्चुनिटीज़ का है जो अपियर हो रही है हमारे बैलेंस स्ट्रॉन्ग थ्रेड से। इसके बाद अगर देखें तो क्या क्या गाइडलाइंस होती है कंप्लीटिंग शॉर्ट एनालिसिस की। तो जो हमारी शॉर्ट एनालिसिस होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, पॉसिबल होती है और अवॉइड करती है सारी जनरलिटीज़ को। साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है कि जितने भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करती है कि हमारा किस तरीके का कंपटीशन है, क्या सुपीरियर है, किस चीज़ के लिए हमें क्या बेटर करना है, किन चीज़ों को हम इक्वल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने कंपटीशन को वर्स कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारे शॉर्ट एनालिसिस है वो किस तरीके से हमें एक रियलिस्टिक पॉसिबल चीज़ों को देखेगी जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख सकें। साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी और जो भी वीकनेसेस हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करने के, उनसे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम शॉर्ट एनालिसिस के अंदर देखते हैं। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस को रख रहे हैं तो ये पॉसिबल होता है कि हम अपने जितने भी रिलेवेंट इशूज़ हैं उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। अगर हम देखें तो जो शॉर्ट एनालिसिस है वो हेल्प कर रही है कि हमें हेल्प कर रही है कि हम जनरेट करें उन अप्रोप्रिएट ओपन कंजर्वेशन को किसी ग्रुप के अंदर, जहाँ पे हम उस रियलिटी को देख सकें उस सिचुएशन के अंदर। तो जो रियलिस्टिक असेसमेंट है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करता है जब हम एक इफ़ेक्टिव प्लान क्रिएट करते हैं। और हम शॉर्ट एनालिसिस को इसलिए जनरेट करते हैं किसी भी कंजर्वेशन में कि अगर हम ये देखें कि जो शॉर्ट एनालिसिस है वो कंसीडर करें कि हमारे इस पोटेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को। तो अगर हम देखें कि क्या पोटेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, तो जो कस्टमर नीड हुई, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हुए, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट हुआ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हुए, एक्सपर्टाइज एंड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इन द बिजनेस हुई, तो ये सारे हमारे पोटेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं। अगर हम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखें तो अगर हम कोई एग्जिस्टिंग कंपटीशन में हैं, हमारा मार्केट साइज़ और स्कोप क्या है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे मार्केट शेयर पोटेंशियल क्या है, तो ये हमारे पोटेंशियल क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फिजिबिलिटी स्टडी के। तो अगर हम कंपोनेंट्स को देखें जो कि हमें एक प्रोवाइड कर रहे हैं कोऑपरेटिव गाइडलाइन, जो कि हमारे स्टडी को डेवलप करेगी और साथ साथ हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं उनकी स्टडी को कंप्लीट करेगी। तो साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो पॉइंट देखते हैं कंपोनेंट वो होती है मार्केट फिजिबिलिटी, कि सबसे पहले हमें मार्केट एनालिसिस करना होता है। तो अगर हम मार्केट फिजिबिलिटी की बात करें तो मार्केट फिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो सर्विस हैं जो कि वाइबल हैं उससे हम कैसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट प्लेस के अंदर। तो जो स्टडी है वो हमें नीड बताती है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, एसेस करें इंडिविजुअल्स की अपॉर्चुनिटीज़ को और प्रोवाइड करें उस रैशनलाइजेशन को अपने प्रोसेस में, जहाँ पे हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकें अपने अदर अल्टरनेटिव्स को एसेस करके। तो जो स्टडी है उसकी नीड होती है कि हम उसके अंदर अपने टोटल मार्केट पोटेंशियल को इंक्लूड करें, साथ साथ उन इनकॉर्पोरेट कस्टमर ओपिनियंस को देखें जो कि हमारे उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के होंगे। अगर उसके बाद देखें तो जो हम मार्केट विजिबिलिटी करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री के डिस्क्रिप्शन को। तो जो इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन है वो हमें एग्जामिन करती है कि जो इंडस्ट्री या मार्केट सेगमेंट है उससे हम किस तरीके से अपने पोटेंशियल साइज और स्कोप को एसेस करेंगे। तो जो इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन है वो हमें हेल्प करती है कि हम डिटरमाइन करें इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट्स को कि वो स्टेबल हैं या नहीं है, किस तरीके से हम अपने मार्केट सेगमेंट को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या पार्ट हमारे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का हमें ऑक्यूपाई करके रखना होगा। साथ साथ हम जो हमारे इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन है वो हम इसलिए डिस्कस करते हैं अपने इंडस्ट्री प्राइमरी पर्पस के लिए, जहाँ पे हम मार्केट सर जो भी स्कोप है, एनुअल सेल्स क्या है, हमारे रेंज क्या है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, हमारे कस्टमर ग्रुप्स क्या हैं, क्या मेजर कॉम्पिटिटर्स है, वो बताने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो हिस्ट्री होती है किसी इंडस्ट्री की वो ये बताती है कि किस तरीके से हमें चेंज करना है, किस तरीके से हमें ग्रो करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि हमें हेल्पफुल करेंगे। तो जो भी चेंजेस हैं कंज्यूमर्स डिमांड में या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, डिलीवरी या उसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, उसको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट फिजिबिलिटी का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, कि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जो कंपटीशन है हमारे दो से ज़्यादा बिजनेसेस में वो सिर्फ प्रॉफिट को ड्राइव करने के लिए होता है, जो उसकी कंपटीशन को
के बिहा पे उसके प्रॉफिट्स को कम कर रहे होते हैं। तो अगर हमें हाईली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट को देखना हो तो वहाँ पे हमें मार्केट शेयर देखने होंगे अपने फ्यू लार्जेस्ट कंपनीज़ के। तो जितनी भी हमारी वेरी फ्यू कंपनीज है जो कि होल्ड हैं अपने वास्ट मेजॉरिटी मार्केट शेयर से, तो वो वेरी लिटिल एक्चुअली कंपटीशन करती हैं किसी भी मार्केट के अंदर, और जो मार्केट होता है वो उनके अपेयर क्लोज होता है एक मोनोपोली के अंदर। तो जो भी इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं अपने लो कंसंट्रेशन के लिए, तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो अपने स्मॉल शेयर से मार्केट में होती है। तो जो इंडस्ट्री है वो अपने बहुत लो कंसंट्रेशन से उस इंडस्ट्री को कंसीडर करती है, जिससे कि एक हाईली कंपटीशन क्रिएट होता है। तो जो अमाउंट है कंपटीशन का किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट सेगमेंट में, वो इन्फ्लुएंस करता है इन चीज़ों को, जैसे कि हमारे लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस को, लो मार्केट ग्रोथ को, हमारी हाई फिक्स्ड कॉस्ट को, पेरिशेबल गुड्स को, हमारी लिमिटेड एक्सचेंज कॉस्ट को, साथ साथ हमारे इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट कंसोलिडेशन साइकिल को। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या बैरियर्स होते हैं हमारी किसी भी मार्केट के अंदर एंट्री के लिए, तो अगर हम ये थ्योरी देखें कि जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है या बिज़नेस है जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है या किसी मार्केट सेगमेंट के अंदर एंटर करता है, तो वो विदाउट बैरियर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे को रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बिज़नेस की एबिलिटी को किसी भी नए बिज़नेस के अंदर एंटर होने में या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टार्ट होने में। तो अगर हम बैरियर्स को देखें हमारे मार्केट एंट्री के, तो वो होते हैं हमारे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, कि अगर हम इकोनॉमीज स्केल में हैं तो हम अपनी जो यूनिट कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की उसको डिक्लाइन करते हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और जो भी एक्सटिंग कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको अचीव करने के लिए हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हैं। और जितने भी हमारे न्यू एंट्रेंट्स हैं वो इस तरीके के बैरियर्स को फेस करते हैं, क्योंकि वो इनकम्पीट नहीं करते अपने लार्ज स्केल को। तो जो भी हमारे कॉस्ट एडवांटेज है उनको हमें एक्सेप्ट करना होता है, जिससे कि हम एक मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकें एक स्मॉलर स्केल के अंदर। सेकंड होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट के अंदर, तो उससे भी जो हमारे कस्टमर की लॉयल्टी है या जो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है लॉन्ग स्टैंडिंग एडवर्टाइजेंट्स के थ्रू, हमारे कस्टमर सर्विस एफर्ट के थ्रू हम उनमें इंक्रीज़ करते हैं, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं उस बैरियर ऑफ मार्केट एंट्री को, जहाँ पे हम अपने न्यू एंट्रेंट्स को फोर्स कर रहे हैं, जिसमें उनका टाइम और जो मनी है वो किसी भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा लगती है किसी भी मार्केट प्लेस में, और वो अपनी लॉयल्टीज़ को ओवरकम करते हैं। अगर उसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि अगर हम बैरियर्स की बात करें किसी भी मार्केट के एंट्री के अंदर, तो वो किसी भी न्यू एंट्रेंट्स के लिए रिक्वायर होता है कि वो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें किसी भी इंडस्ट्री को कम्पीट करने के लिए। तो अगर जो इंडस्ट्री अगर वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, तो वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर किसी ना किसी कंपनी से कंपटीशन में रहती है। अगर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्विचिंग कॉस्ट, कि अगर हम स्विचिंग कॉस्ट की बात करें तो स्विचिंग कॉस्ट रेफर करती है उस वन टाइम कॉस्ट को जो कि एक बायर इंकर कर रहा होता है जब वो अपने एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर को प्रोडक्ट स्विच करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें हमारे स्विचिंग कॉस्ट का, तो बिजनेस अपने कस्टमर को इंक्लूड करती है रिटेनिंग एम्प्लॉइज़, परचेजिंग सपोर्ट इक्विपमेंट्स, इन लिस्टिंग टेक्निकल असिस्टेंट और रीडिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मेजर कंपटीटर्स को एनालिसिस करते हैं। तो कंप्यूटर को एनालिसिस करने के लिए हम एक इसेंशियल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी कॉपरेटिव स्टडीज़ होती हैं। तो कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए असेसमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अपने करंट और पोटेंशियल कंपटीटर्स के साथ। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ साथ अपनी थ्रेड्स को देखते हैं। सेकंड क्या है कि हम कंप्यूटर की प्रोफाइलिंग और जो भी वो अपने बिजनेस के अंदर अलाउ कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है अपने न्यू इंटेंट्स के साथ। और लास्ट क्या होता है कि जो भी नॉलेज हमें अब अपने बिजनेस के अंदर अलाउ कर रही है कि हम स्ट्रेटजीज को बनाएं जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर को रेस्पॉन्ड कर सकें, तो क्या होगी। तो जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस करता है तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, पहला क्या पॉइंट है कि हम अंडरस्टैंड करें अपने की कॉम्पिटिटर के विजन को, मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को, जहाँ पे हम अपने नए बिज़नेस को अलाउ करें कि वो इन चीज़ों को कंसिडर करे और अपने अकॉर्डिंग वो गाइड्स बनाए, अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनाएं, जिससे कि वो अपने असेसमेंट को बाकी कॉम्पिटिटर से डिफर कर सके। सेकंड क्या है कि अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना हो प्रोडक्ट को या मार्केट सेगमेंट को, तो वो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बिहाफ पे देखें, और जो कि हमारे इनेबल करेगा कि जो भी नया बिज़नेस है वो अब कंसिडर करेगा कि उसके क्या नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि हम जब डिटर्मिनेशन करते हैं किसी साइज़ का, कॉन्फ़िगरेशन का या किसी भी ऑपरेशन का किसी भी कॉम्पिटिटर को लेके, तो जो भी हमारा न्यू बिज़नेस है वो जब हमारा अलाउ करता है कि हम अपने
ऑनर्स से किसी भी एक रियलिस्टिक बिजनेस को क्रिएट करें किसी प्रोजेक्शन बेस्ड पे, तो उसमें हम एप्रोप्रिएटली प्राइस प्रोडक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमें एनालिसिस करना हो कि किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स अपने चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसके थ्रू भी हमें पता चलता है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर बिज़नेस की क्या लिस्टिंग है किसी भी कॉम्पिटिटिव पेमेंट टर्म्स या डिस्काउंट्स के बिहाफ पे, तो उस ऑर्डर को नेगोशिएट करने के लिए हमें सिंपल कंडीशन या सिंपल चीज़ों को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के जितने भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनकी सैम्पलिंग देखते हैं, कि जिससे कि एक न्यू बिज़नेस को हम अलाउ कर सकें कि वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट कम्युनिकेशन प्लान क्रिएट करे और उसको अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करे। तो ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि क्रिएट करती हैं एक डिटेल्ड प्रोफाइल को, जो कि एक मेजर कॉम्पिटिटर्स के होते हैं। तो ये जो प्रोफाइल्स हमने एक डिस्क्रिप्शन में पढ़ी हैं, तो उसके कॉम्पिटिटर्स के बैकग्राउंड को बताती है, क्या उसका फाइनेंस है, किस तरीके के प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में वो अपने बिज़नेस को कर रहा है, क्या फैसिलिटीज़ वो अपने कस्टमर्स को दे रहा है और किस तरीके के पर्सनल और स्ट्रेटेजीज़ को वो फॉलो कर रहा है। ये सब चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है एक एनालिसिस के थ्रू। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।